अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैर खैरियत है जी। वेलकम टू एलीट हब ऑफ अकाउंटेंसी। आप सबको खुशामदीद कहते हैं इस चैनल में। आज हम MA1 के क्लासिफिकेशन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन के चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक 3 में हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। इससे पहले हमने बाकी क्लासिफिकेशन हमने की थी, आज हम क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन करेंगे। जब हम क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन में आते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास में फंक्शन है, वो हमारे पास है प्रोडक्शन कॉस्ट। और प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है एंड प्रोडक्शन ओवरहेड है। डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास वो मटेरियल होता है विच फॉर्म पार्ट ऑफ द एंड प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल लाइक वुड इन अ चेयर, या कॉस्ट ऑफ मटेरियल which can be directly identified or exactly identified in the cost per unit of an item. So that is called direct material, direct labor and direct expenses. ये जो तीनों है ना, इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते होते हैं। द कॉस्ट ऑफ विच कैन बी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड और डायरेक्टली आइडेंटिफाइड इन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एन आइटम। फॉर एग्जाम्पल हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि अगर हमने चेयर बनानी है तो उसमें वुड कितनी कॉस्ट की लगेगी। सिमिलरली अगर हम वेजेस की बात करेंगे तो चेयर बनाने में अगर कारपेंटर जो है उसकी वेजेस की कॉस्ट क्या आएगी। इस तरह अगर कोई स्पेशल टूल है, डिजाइन है फॉर ए प्रोडक्ट, वो स्पेशल कॉस्ट वही होगी जो इस आइटम के लिए होगी। इसके बाद वो किसी और आइटम पे वो टूल जो है वो यूज नहीं हो सकता है। इसमें रॉयल्टी भी हमारे पास आती है। तो ये हमारी सारी इसमें क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट में। चौथी जो प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारे पास कॉस्ट है वो हमारे पास है प्रोडक्शन ओवरहेड। तो डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा बाकी जितनी भी कॉस्ट फैक्ट्री एरिया में होती है टू प्रोड्यूस एन आइटम, इन सब को हम कहते होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। इसमें नॉर्मली हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल्स आता है, इनडायरेक्ट लेबर आता है और एक्सपेंसेस आते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल में फॉर एग्जांपल लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी है, इनडायरेक्ट लेबर में सुपरवाइजरी एंड मेंटेनेंस वर्कर्स हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हीट एंड लाइट, पावर एंड रेंट एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमारे पास क्या आ जाती हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारे पास आ जाती हैं। सिमिलरली इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन में दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास है नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। इसमें 3 किस्म के ओवरहेड्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। तो ये जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में है, सबसे पहले हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग कॉस्ट है। Cost incurred both to get the finished item to the point where the people can buy them and to persuade people to buy them. इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग में 2 चीजें आती हैं। लोगों को मोटिवेट करना कि वो चीजें खरीदें, और चीजें लोगों तक पहुंचाने के दरमियान जितना खर्चा आता है, ये सारी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग कॉस्ट में आती हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस होते हैं, एडवर्टाइजिंग होती है, प्रमोशन होती है, एड वगैरह होते हैं। ये सारे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग कॉस्ट में आते हैं। सिमिलरली देयर इज सेकंड जो हमारे पास नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में है, वो हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नॉर्मली हम कहते होते हैं कि ऑल दोज कॉस्ट टू मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, ओवरऑल टू मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, जो ओवरऑल जो जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में जैसे एमडी, सीओज, अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसमें आ जाता है, एचआर डिपार्टमेंट आ जाता है, इनके सारे जो खर्चे वगैरह आते हैं सिक्योरिटीज के, और ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे पास किस में आ जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में हमारे पास आ जाती हैं। फाइनेंसिंग कॉस्ट सिंपल हमारे पास ये होता है कि जब भी कोई बिजनेस कर्ज लेता है उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट देते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते होते हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट का हम लोग इसको नाम देते होते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 और कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास है प्राइम कॉस्ट है, और एक हमारे पास इसमें क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, या डायरेक्ट कॉस्ट भी इसको कहते होते हैं। इसमें बाज़ अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, विच इज इनकर्ड टू कन्वर्ट द मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स, और ये हमारे पास होता है सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल की मदद से इलस्ट्रेट करेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि स्गैगी कंपनी मेक्स 20,000 ब्रेसेस पर ईयर। Each brace requires a 1.5 hour labor at a $5 per hour and 3 bought-in components costing $1.25, $2.40 each respectively.
द पैकेजिंग फॉर द बेस कॉस्ट $16 फॉर 100 बॉक्सेस है। द बिजनेस इनकर्ड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 4,000 पर एनम है ये, और साल में हम कितने बना रहे हैं? 20,000 ब्रेसेस बना रहे हैं। ब्रेसेस इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट and the cost of selling, administration and distribution works out to be 50 cent per item sold. ये हमारे पास selling cost है। So calculate the production cost and total cost of brace and record this information on a cost card. So first, it is necessary to decide which cost falls into the different categories that you will use on the cost card. जिसमें डायरेक्ट मटेरियल्स है, उसमें हमें बस कंपोनेंट्स आ जाते हैं, डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। इस तरीके से हमें इसकी क्या करनी है? क्लासिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, इसमें सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है। 3 किस्म के हम इसमें कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, 1.25, $2 एंड 0.4। इन तीनों को जमा करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे देखें ना, $16 कॉस्ट है फॉर 100 बॉक्सेस, और हमें पर यूनिट पर बॉक्स हमें चाहिए ना, तो आपने क्या करना है? 16 को 100 पर डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 0.16 बॉक्स। ये दोनों हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट लेबर। ये हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट लेबर जो है वो हमारे पास आ जाएगी, देखें वो हमारे पास है, रिक्वायर है 1.5 आवर एट रेट ऑफ 5। तो 0.5 आवर्स को $5 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2.5। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे, दिस इज कॉल्ड योर प्राइम कॉस्ट। इसके बाद आपने इसके साथ प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कर लेना है। प्रोडक्शन ओवरहेड आप कैसे निकालेंगे? वो देखें 4,000 पर एनम है, और साल में कितने ब्रेसेस बना रहे हैं? 20,000। तो 4,000 को 20,000 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास पर जो है वो यूनिट पर ब्रेस कितना आ जाएगा? 0.2। तो इन सारों को जब आप प्राइम कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड करेंगे, तो इसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। फिर इसमें 0.5 जो है वो आपने इसमें क्या कर लेना है? आपने इसमें नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी ऐड कर लेना है, जिसमें सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन देखें वर्कड आउट एट ये यहाँ पे हमें इसमें दिया हुआ है, ये वाला 50 सेंट पर आइटम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपने इसमें क्या कर देना है? आपने ऐड करके, तो आपके पास यहाँ पे जो है नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपके पास कितना आ जाता है? 0.5। अब हमने 6.5 को और 0.5 को दोनों को ऐड अप करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह ये हमारे पास क्या है? एक किस्म का फंक्शन कॉस्ट की भी वो यहाँ पे वो एक किस्म की क्लासिफिकेशन हो गई। इसके अलावा हमने डायरेक्ट कॉस्ट को, इनडायरेक्ट कॉस्ट को और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को यहाँ पे हमने क्या कर लिया है? आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ये इंशाल्लाह इसके बाद अगले टॉपिक में फिर आपके पास जो है नेक्स्ट इसी तरह न्यूमेरिकल हम लोग जो है मैं ऐसे आप सॉल्व करता जाऊंगा, आगे कैलकुलेशंस आपके पास इंशाल्लाह आती जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको क्या करें? शेयर करें। थैंक यू।